शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार ने कश्मीर में पत्थरबाजों से अब और सख्ती से निपटने के निर्देश सेना को दे दिए हैं, क्योंकि ये पत्थरबाज पाकिस्तान के एजेंट बनकर सोशल मीडिया के सहारे ये पूरी मुहिम कश्मीर में चला रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करीब 1000 करोड़ रुपए कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए हवाला के जरिए भेज चुकी है। ये पैसा अलगाववादियों के थ्रू उनके जरिए पत्थरबाजों तक भी पहुंचाया जा रहा है, ताकि सुरक्षा बलों को उकसाया जा सके और जब वो सख्ती बरतें तो कश्मीरियों को भारत से और दूर किया जा सके। लेकिन भारत पाकिस्तान का यह खेल समझ चुका है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इन बिके हुए पत्थरबाजों को खरीदकर पाकिस्तान सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए अब इनसे और सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। कल भी पीएम मोदी ने इन युवाओं से साफ कहा था, चुन लो, आपको टूरिज्म चाहिए क्या टेररिज्म। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सेना की गोली ही है कश्मीर में पत्थरबाजों का इलाज, और क्या मोदी के अल्टीमेटम के सामने झुकेंगे ये पत्थर फेंकने वाले। इन्हीं से बातचीत होगी, लेकिन इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे प्रधानमंत्री ने कल कश्मीर के युवाओं से सीधे बात करने की कोशिश की। घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाए। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ शबनम लोन जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, लेकिन कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर के लोगों की तरफ से अक्सर आवाज उठाती हैं। बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी और यहां स्टूडियो में कर्नल US राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, आप ही से शुरू करूंगा मैं। शबनम जी, अब तो मोदी जी ने सीधे कश्मीर के युवाओं से अपील की है, बल्कि अल्टीमेटम है एक तरह से, ये समझ लीजिए शबनम जी। दो रास्ते हैं, टूरिज्म चुन लो, टेररिज्म चुन लो। टेररिज्म चुनोगे, पत्थर फेंकोगे, सीधे गोली मिलेगी, बिल्कुल साफ है। शबनम जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, इन पत्थरबाजों के सामने रास्ता क्या बचता है? जी, अगर मुल्क हिंद को गोली का रास्ता सूझता है तो फिर मारे गोली, और क्या मैं कह सकती हूँ। इतना विशाल मुल्क है, आप लोग इतने ताकतवर हैं, तो हम लोगों को हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है आप लोग। मैं अभी इससे पहले संबित के साथ एक इंटरव्यू में थी, मैंने देखा वहां पर पे करते हैं, तो के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मारे गोली। अगर यही जवाब है तो प्रधानमंत्री का बहुत आदर करती हूं मैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, बिकॉज एज अ कॉमन पर्सन हम सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। बड़े ब्लेजिंग ओरेटर हैं, लेकिन अगर वो यही कहते हैं, उन्होंने हमें धमकी दी है कि हम अल्टीमेटली आपको गोली मारेंगे, तो मेरा बहुत आदर से ये कहना है, मारे और गोली मारे। लेकिन शबनम जी, एक बात बताइए, आपने बड़ी आसानी से गेंद मोदी जी के सरकार के और सेना के पाले में डाल दी। शबनम जी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये पत्थरबाज कर क्या रहे हैं? आतंकियों को बचा रहे हैं, खुद आतंकियों वाली घटना कर रहे हैं, खुद आतंकवादी बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे लेके सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती शबनम जी? उनके पक्ष में आवाज आप उठाती हैं, लेकिन मोदी जी की अपील उन तक पहुंचाने में आप क्यों नहीं रोल निभाती हैं? कहिए उनसे पत्थर फेंकिए, पत्थर काटकर वैसी सुरंग बनाने में मदद करिए जैसी कल उद्घाटन किया मोदी जी ने। जी, वो बहुत अच्छे अल्फाज, कुछ तकनीकी खराबी है। हाँ। इस सुरंग में अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, लेकिन साथ में ये उस जगह पहुंच जाती है जहां मौत है, जहां खून है, जहां बेवाएं हैं, जहां माएं हैं जिनके बच्चे मर गए। तो ये मौत और खून का तांडव जो है, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के हथे आएगा। आप लोग अगर हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस वादी में बंद हैं। बात बात पे आप लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे वकालत करते हैं, बात बात पे कहते हैं आपको हमारा पासपोर्ट है, और सही भी है आपका कहना। क्या करेंगे हम लोग?
मजबूर है आपकी बात सुनने पे। विक्टिम कार्ड मैं भी मत खेलिए मजबूर हूं। शबनम जी एक सेकेंड शबनम जी विक्टिम कार्ड मत खेलिए नहीं एक सेकंड शबनम जी आप बहुत देखिए नहीं हम लाचार हैं हमारे ऊपर गोली चला लीजिए आप बिल्कुल विक्टिम कार्ड खेल रही हैं शबनम जी ये मत करिए कश्मीर भी भारत का उतना ही बड़ा अहम हिस्सा है जितने बाकी राज्य हैं कश्मीरी भी उतने ही अहम भागीदार हैं इस देश में बार बार आप कहते हैं आपको हमारा तो फिर मेरी बात सुनिए तो फिर हमारी बात सुनिए बात मेरी सुनिए ये ध्यानत का तकाजा है ये जो वहां पर पीडीपी और ये जो बीजेपी का गठबंधन हुआ ये लोगों को ये लगा कि पीडीपी ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया बीजेपी ने नहीं पीडीपी ने यही पीडीपी वाले इलेक्शन से पहले उनको कहते थे कि कश्मीरियों बचो यहां पर हिंदू तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे बीजेपी से तुमको बचाना है हमने अब अचानक इन लोगों ने आपस में जुगलबंदी कर ली ये जो पीडीपी वाले हैं महबूबा मुफ्ती जो है इस वक्त शी इज द सिंबल ऑफ अल्टीमेट बिट्रेयल तो हमने अपनी बात कह दी अब आप लोग कह दें हम अच्छा मतलब आपकी मांग यह है कि बीजेपी पीडीपी सरकार को हट जाना चाहिए पत्थरबाजी बंद हो जाएगी आप ये कह रही हैं बीजेपी पीडीपी सरकार को हट जाना चाहिए पत्थरबाजी बंद हो जाएगी क्या आप ये कह रही हैं मानो मैं आपको कश्मीरियों की तरफ से वसूख से कहती हूं हमें हिंदू चीफ मिनिस्टर दे दीजिए लेकिन ये बेमुरवत इस्तेसाल किया है इतने सालों को नई दिल्ली से पैसे ला के दिए और वहां पे इतनी गरीबी अच्छा एक सेकंड शबनम जी कुछ तकनीकी खराबी भी आ रही है उसे ठीक करवाता हूं लेकिन आपकी बात समझ में आ रही है जो आप कहना चाह रही हैं संबित जरा जवाब दीजिए संबित देख लीजिए वो कह रही है शबनम लोन आप कितनी भी सख्ती बरत लीजिए मारिए गोली लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है अगर आप समझ रहे हैं इससे समस्या हल हो जाएगी वो नहीं होने वाला है संबित देखिए मानक जी मैं अभी बड़े ध्यान से शबनम जी को समझ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था समझ नहीं पाया क्योंकि शबनम जी के बातों में ही कॉन्ट्राडिक्शन था बहुत कंफ्यूजन था और कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए था कि जो असलियत है वहां की कहीं ना कहीं शबनम जी उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी शबनम जी कह रहे थे कि ये जो कश्मीरी युवक है वो मजबूर है और हम सब लाचार हैं एक तो वो बार बार कह रही थी कि आप लोग हम पे ऐसा थोप रहे हैं आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं और हम लाचार हैं मतलब कहीं ना कहीं वो एक डाइकोटोमी कर रही थी आप मतलब हिंदुस्तान और हम मतलब कश्मीर दोनों को अलग अलग दिखा रही थी मैं शबनम जी को बता दूं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया वो अभिन्न अंग है भारत का इसलिए आप और हम ये नरेटिव आप बार बार मत लाए दूसरी बात काहे का लाचार है ये यूथ लाचार है अभी 4 दिन पहले जब आर्मी के जवान हमारे एक आतंकवादी को घेर रहे थे आतंकवादी को ढेर करने के लिए उस पर फायरिंग कर रहे थे तो ये दौड़ के आके यूथ जो है आर्मी के जवानों को अटैक कर रहे थे उस पर पत्थर फेंक रहे थे कौन लाचार है इसमें तो आर्मी के जवान लाचार थे इसमें तो ये जो पत्थरबाज है वो लाचार कहीं से भी नजर नहीं आए तीसरी बात देखिए हम लोग कहीं ना कहीं जो नरेटिव है उसको भूल रहे हैं नरेटिव ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयड है यूथ इसलिए पत्थर फेंक रहे अगर ऐसा ही होता कि उनमें गुस्सा है अनएम्प्लॉयड है तो कश्मीरी पंडित तो माउंट एवरेस्ट फेंक रहे होते और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ ने भी और शबनम लोन जी भी कहा है और बाकी तमाम लोग कहते हैं कश्मीर में कि ये अनएम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट का विषय नहीं है इसको एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए मैं पूछता हूं क्या है पॉलिटिकल सोल्यूशन अगर आप सोचते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन 1953 से पहले की ऑटोनॉमी है या आप सोचते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन इंडिपेंडेंस है तो आप भूल जाइए जस्ट फॉरगेट इट आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाला है आप हिंदुस्तान के अभिन्न अंग है दूसरी बात है इसका लार्जर नरेटिव है जो कि थोड़े दिन पहले खालिद मूसा बुरहान वानी का जो सक्सेसर है उसने एक वीडियो रिलीज किया उस वीडियो में उसने कहा ये पत्थर जो आप उठा के पत्थर फेंक रहे हैं कश्मीर के युवक आप ये इंडिपेंडेंस लिए नहीं कर रहे हैं ये आप इस्लाम के लिए कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं क्योंकि हमें इस्लाम का एक खैलिफेट तैयार करना है तो इसी बात को शबनम लोन जी मान नहीं पा रही है बता नहीं पा रही है छुपाने की कोशिश कर रही है इसलिए एक विक्टिमहुड प्ले कर रही है कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा गोली मारने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा एक पत्थर पड़ा हुआ है आपके पास 2 ऑप्शन है आप तो इस पत्थर को तराश के कलर बनाइए जिससे आपके पास वोट आएगा डेवलपमेंट आएगा या फिर इस पत्थर को फेंकिए इस्लाम का कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है क्या पॉलिटिकल मसला है क्या पॉलिटिकल मसला है आप इंडिपेंडेंस चाहती हैं आप ऑटोनॉमी चाहती हैं क्या पॉलिटिकल मसला है क्यों
जो हमारे साथ बताइए वादा शबनम। हुआ था 1947 में, एक सॉवरेन मुल्क हिंदुस्तान जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत हमको अपने साथ जोड़ा, उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे हुकूक सल्ब किए क्या गए। धोखा हुआ? हमारा क्या धोखा हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन अपने क्या धोखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं आप आतंकवादी हैं, क्यों? सारा आपने कौन कहता है कि आप आतंकवादी हमसे हैं? हमारे सारे हुकूक छीन लिए, हमसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीनने कौन से की हुकूक? कोशिश कर रहे हैं आप। यू आर ट्राइंग टू कौन सा आपका एब्रोगेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत What भी is बात your कर रहे हैं, constitution? हम फिर भी टेररिस्ट। यू आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप भारत के हमारा अपना संविधान के नीचे है constitution। शबनम लोन। आप दिल्ली में Constitution of प्रैक्टिस Jammu and कोई Kashmir। अपना अपना नहीं होता है। नो वी हैव अ सेपरेट आप भारत की है अभिन्न अंग है। कॉन्स्टिट्यूशन। आप सेपरेट नेशन नहीं है, ये भूल जाइए। मैं आपको कह रहा हूँ इसी चैनल पे अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। आप ये इंडिपेंडेंस का सपना देखना बंद कर मैं क्यों दीजिए। बोल इस रहा हूँ? देश का आपका क्यों खाती है, नहीं इसी मानूं? देश पे छेद करती है। नहीं, आपको मत मानिए, मत There is मानिए, no independence. मत मानिए, फिर हम भी अपने तरीके से I'm मनवाएंगे। seeking Don't worry about constitutional that। standards within the contours of the कोई constitution. नहीं, आपको आपका क्यों- इंडिपेंडेंस नहीं मिलने आपको- वाला है। आपको समझ नहीं आप आई है जैसे शायद। मुट्ठी Go भर and गद्दार read the लोग इस देश से Constitution of अलग Jammu होने and की Kashmir. कोशिश करेंगे तो भी Go नहीं and read होगा। Article ये 2, मुट्ठी 3, भर गद्दारों से 8 देश of नहीं the चलता है। Constitution of India. वो आर्टिकल आप पढ़ते आर्टिकल रहिए। 2, 3, 8 मुट्ठी जाए भर पढ़े। गद्दारों को सबक मालूम सिखाना है, हमें आपको आता है। मालूम है आर्टिकल 2, 3, 8 क्या है? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमें कह इतना रही मालूम हूँ। है कि कश्मीर इज एन अरे इंटीग्रल पार्ट आपको ऑफ नहीं इंडिया। क्या है वो मुझे तो इतना ही आर्टिकल मालूम 2, है, 3, 8 बाकी आप Constitution पढ़ते of रहिए और India। पढ़ाते रहिए, क्या कुछ है? नहीं होने वाला उससे। नहीं, आप बताएं। अच्छा, मुझे बताएं व्हाट अरे इज आपका political आर्टिकल solution क्या है? 2, 3, आप 8 ऑफ द शबनम जी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इतना बता इंडिया। दीजिए। आज न्यूज 20 मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ मानक, मैं आप चैलेंज कर बताएं रहा ना। हूँ ये न्यूज 24 के ना, शो में what is बता दे Article 2, कि 3, पॉलिटिकल जब आपको सोल्यूशन ये क्या नहीं मालूम है। है, व्हाट इज तो योर फिर- पॉलिटिकल सोल्यूशन? क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन है बता के देखिए जरा, बताइए क्या है। आप देश से अलग होना चाहती हैं? नो नहीं वो अरे ऑटोनॉमी चाहती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि प्री कश्मीर का 1953 अपना स्टेटस चाहती संविधान है है? कि नहीं है? मुझे इसका जवाब दे। है क्या कश्मीर तो आप चाहती क्या है? इज द ओनली स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपका तो We are आर्टिकल not like 370 any है। other state। हमारा आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ चलता नहीं है। एक्सेशन से आपके साथ एक्सेशन हुआ था, हमारा मर्जर नहीं हुआ था। एक्सेशन हो चुका है, एक्सेशन हो चुका है। आर्टिकल You are an 370 integral जरा part of संबित India, पढ़िए। जो पीओके पाकिस्तान के पास I भी है वो challenge भी you। हमारा है। मेरे साथ वो आप पढ़ते रहिए। वो हमारा चैलेंज मर्जर मत नहीं करिए। हुआ है। इंडिया को हमारा चैलेंज मत करिए। मर्जर नहीं हुआ है। ये कोई मर्जर हुआ है, आपका मर्जर हुआ है और आप आपके इंडिया लिए के हिस्सा हमारे है। लिए संविधान आप नहीं मेरे है। पीछे 10 बार आपके क्यों बोलिए मानेंगे वी हम? आर पार्ट ऑफ नहीं, इंडिया, नहीं। वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। ये मेरे पीछे 10 बार बोलिए, बोलिए 10 बार अभी। शबनम लोन जी रिपीट करिए, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, आई एम एन इंडियन। बोलिए अरे शुक्र है आई एम एन संबित इंडियन, पात्रा, आई एम एन संबित इंडियन, पात्रा, शुक्र है I कि am an आप Indian बीजेपी के and Jammu स्पोक्सपर्सन Kashmir is a हैं। part ना of जाने India। जिन लोगों का इलाज नहीं तो लोग नहीं तो क्या से करते आपका- यार? मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं होता तो मैं किसी संबित, का स्पोक्स पर्सन बहुत नहीं अच्छी होता बात तो भी है, ये आप कहना कि बीजेपी जम्मू के कश्मीर इज एन स्पोक्सपर्सन इंटीग्रल हैं। पार्ट ऑफ इंडिया। तो शुक्र आप- करें वो आप मरीज repeat बच करिए मेरे गए पीछे जिनको पीछे, आप बस इलाज इतना ही करना करें। चाहते थे। ये अगर आपकी अरे भैया आप पक्का अगर- सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और करना बंद कर मैं आपके दीजिए। पीछे इस देश के संबित थाली में पात्रा, खा के इस कोई देश की पैदा नहीं हुआ इस देश जो की मुझे थाली में repeat छेड़ कर कराएगा रही आपके है। पीछे। गद्दारों आप को इस कौन देश है? की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट नीड अ गद्दार। तुम शबनम लोन से कह रहे हो मेरे पीछे Yes, repeat really. करो। Really, Supreme Court does not need a secessionist lawyer. आसमान जमीन मिलेगा। अरे छोड़िए, बात मानने वाली नहीं है। क्विट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। अरे आसमान जमीन मिलेगा। संबित पात्रा शुक्र करे वो मरीज बच आसमान गए। जमीन मिलेगा? शुक्र करो तुम बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन हो, वो मरीज बच गए। इंडिपेंडेंस ना जाने क्या इलाज करते थे आप उन लोगों जैसे का। मरीजों बच को गए भी वो ठीक लोग करना बेचारे। है। अरे आप जैसे गद्दार मरीजों को भी तो ठीक करना अच्छा बस है। अब एक सेकंड रुक जाइए, देश अब एक के सेकंड रुक खिलाफ- जाइए। देश के खिलाफ अब देखिए, अब मुझे लगता है दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, अब ये लड़ाई निजी हो गई। अब ये बहस निजी हो गई। अब रुक जाइए संबित, शबनम प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। प्रियंका एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है अभी कुछ ही दिन पहले जब जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हम पत्थरबाजों को भी आतंकियों की तरह ट्रीट करेंगे, गोली उनका इलाज है, और आर्मी ने ऐसा किया भी,
लेकिन उसके बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही है। और अब पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हो गया है प्रियंका, कि पाकिस्तान चाहता है ये हो, इनकाउंटर की साइट्स पर सिविलियन जाएं, आर्मी गोली चलाए और आर्मी और सिविलियंस के बीच खाई और चौड़ी हो जाए। ये पाकिस्तान की साजिश है। आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं प्रियंका? नहीं, और जब हमारी सरकार के नुमाइंदे ये कहें कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये लोग अगर पत्थरबाजी से मानेंगे नहीं तो हम इनको गोलियां इन पे चला देंगे, तो दुख होता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2011 में हमारी सरकार थी, 2012 में हमारी सरकार थी, 2013 में हमारी सरकार थी। हमने कभी टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। टूरिज्म जो हाईएस्ट था वो 2012 में था। 14 मिलियन लोग आकर कश्मीर में आते थे और उनको नौकरियां मिलती थी, और हमारे जो लोकल्स थे कश्मीर के, वहां पे टेररिज्म कम हुआ था। लोकल्स वहां पे टूरिज्म में व्यस्त थे, उनको नौकरियां मिली, हॉस्पिटैलिटी में व्यस्त हुए। जब से 2014 से ये सरकार आई है, और जहां तक कश्मीर की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार आई है, इस तरीके का कन्फ्रंटेशन जो हम देख रहे हैं, और एक सरकार हम देख रहे हैं जो किसी तरीके की बातचीत नहीं करना चाह रही है या किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं करना चाह रही है, तो सवाल उठ खड़े होते हैं। आर्मी के काम रुकता है क्योंकि इस तरीके का जो अड़ियल स्टैंड लिया हुआ है दोनों तरफ ने, वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो धोखा हो रहा है कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की जनता को हो रहा है। डेवलपमेंट के वादे किए, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, इस तरीके की पत्थरबाजी हो रही है। और आप कहते हैं आपको वाकई लग रहा है कि डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं? वाकई आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई, जो लोग पत्थर उठाते हैं कार्रवाई होनी जरूरी है। और हमारे जवान, मैं आपको बताती हूँ, 2014 से अगर आंकड़े देखेंगे, 191 हमारे जवान शहीद हुए हैं, 82 कश्मीरियों की मौत हुई है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है, पिछले साल से अब तक 40-50 आतंकियों को पत्थरबाजों ने भगा दिया है, ये भी एक आंकड़ा है। तो वही, अगर बिल्कुल आंकड़ा जो है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे आर्मी बिल्कुल सशक्त है इस पे कार्रवाई करने की है, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, कि किसी तरीके की, मैंने आपको पिछले शो में भी आपको बताया था कि सेपरेटिस्ट के बेटे नाती को तो ये लोग नौकरी देते हैं, बुरहान वानी के भाई को ये कॉम्पेंसेशन देते हैं, और फिर दूसरी तरफ से फिर कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो किस तरीके की जो हिपोक्रेसी हमें दिख रही है सरकार की, उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। संबित, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड, क्योंकि कर्नल राठौर बहुत देर से बेचैन है बोलने के लिए, क्योंकि ये बहस ही ऐसी है, इनके अंदर का फौजी जाग जाता है। कर्नल राठौर, मोदी जी ने जो साफ साफ कह दिया है, टूरिज्म टेररिज्म में से चुन लीजिए, इसके अलावा और सरकार या सेना करेगी भी क्या? देखिए, इस पहलू में दो बड़े साफ स्फीयर्स हैं, एक है ऑपरेशनल एंगल और एक है सोशल एंगल। अभी तक चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बात कर रहे थे, आपस में जिरह कर रहे, इसलिए मैं सोशल एंगल पहले लेना चाहूंगा। जिस तरीके की हालात वैली में पाकिस्तान, हुर्रियत और ओवरग्राउंड वर्कर्स पैदा कर रहे हैं, पैसे लेके, जी हाँ, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ के बीच में एक चीज भूल जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी छोटी पेटी पॉलिटिक्स है, उसके चलते एक चीज भूल जाते हैं कि जमीन पर उनका स्पेस खत्म हो रहा है। कहने को पीडीपी कहा जाए साउथ कश्मीर में बहुत स्ट्रांग है, तो जब वहां पत्थरबाजी होती है और तरीके की चीजें होती हैं, तो पीडीपी के कारकुन कहां दिखाई देते हैं? आज 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को बाई इलेक्शंस होने हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने हिम्मत नहीं जुटाई है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर प्रचार करें। ये चीज ना भूलो कि आपकी पॉलिटिकल ग्राउंड को ये आतंकवादी खा रहे हैं। इसमें सुश्री शबनम लोन जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बताने के लिए कि ये अगर सोचें कि वायलेंस से कश्मीर में कुछ हो जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। और खासकर जबकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ यही हो रहा है, यही गलती इन्होंने की कि वायलेंस से हम सीरिया सुधार लेंगे, वायलेंस से हम अफगानिस्तान सुधार लेंगे, वायलेंस से हम इराक सुधार लेंगे, वायलेंस से हम यमन सुधार लेंगे, और उन्हें क्या मिला? ये गलती में ना रहें। मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जी हाँ, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये पब्लिक वर्सेस स्टेट नहीं है, स्टेट एक जिम्मेदार स्टेट है, जो एक जिम्मेदार स्टेट अपने नागरिकों का खून कभी नहीं बहाएगी। हम ईंटें खाते हैं, एक एक ऑपरेशन में कभी सुना है 60-60 जवान घायल हो? कभी नहीं। हम मजबूर होने के बाद भी हमारे जवान
कोलेटरल डैमेज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को कृपया पार ना करें। ये चीज करने से आप देखिए आज जवान पेरेंट्स की नहीं सुनता, टीचर्स की नहीं सुनता, रिलीजियस लीडर्स की नहीं सुनता। नहीं उनकी सुनता है। रिलीजियस लीडर्स तो उल्टा भड़का ही रहे हैं। कश्मीर में जो रिलीजियस लीडर्स तो भड़का ही रहे हैं। जो वेल मीनिंग है, कम्युनिटी लीडर्स की नहीं सुनता, पॉलिटिकल लीडर्स को हिम्मत नहीं है वहां जाने की। तो ये एक हालात ना पैदा करें आप। दिल्ली में दूसरा माहौल है, आप जो भी कह के बच सकती हैं, लेकिन श्रीनगर आप जाएंगे तो आप वही धुन बजाओगे जो मिलिटेंट को पसंद आएगी। अगर वो है इंटीग्रिटी तब बात कीजिए। हमने भी, आप वहां पैदा हुए, बड़ी अच्छी बात है, हमने भी 20 साल लगाए हैं कश्मीर के अंदर, हमने भी देखा है। हमने आज तक कभी कोलेट्रल डैमेज में एक जान जाया होने दी। पर ये हो रही है, पत्थरबाजों की जिम्मेदारी हो रही है, इन लोगों की जिम्मेदारी है, इसीलिए हो रही है। आज आप पत्थर मार रहे हैं, हौसला बढ़ेगा, कल ग्रेनेड फेंकेंगे, हौसला बढ़ेगा, कल फायर कल फेंका ना, कल फेंका। पत्थरबाजों को चेस कर रहे थे पुलिस और सीआरपीएफ वाले, तो भीड़ में से ग्रेनेड आया। यही एस्केलेशन मैट्रिक्स ये फॉलो कर रहे हैं ताकि आर्मी, सीआरपीएफ या और सिक्योरिटी फोर्स उन पे फायर करे और उसके बाद उसकी मजम्मत हो कि देखिए कोलेटरल डैमेज में क्या कर दिया। ये सेल्फ मेड सिचुएशन है। इसमें बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को, बूढ़ों को मोहरा बना के मत खड़े हो। हुर्रियत में अगर दम है और चरित्र है, किरदार अच्छा है, तो खुद आके बात करो। ऐसे नहीं होता है। एसएसएन का कागज खोल के मत बैठिए शबनम जी। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बंद किया है तो उसके पीछे एक ऑर्ड है, किसी ने जबरदस्ती बंद नहीं किया है। इस बात में एक्सपेरिमेंटेशन बंद करें प्लीज। शबनम जी जवाब दीजिए। अब ये खुद कश्मीरियों की, उन पत्थरबाजों की बनाई हुई सिचुएशन है। पाकिस्तान से पैसे लेके हम अपनी सेना पे पत्थर फेंकेंगे अगर, तो यही होगा। जी जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत आदर से मेरा नाम लिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टेररिस्ट नहीं कहा। तो चलिए, अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं इनसे। कश्मीर की जो ये शोरिश है, ये 1947 से रहना और शबनम जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, बार बार आपकी आवाज कट रही है। एक बार फिर से रुक गई आपकी आवाज, कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। संबित, जरा संबित ये बात बताइए। संबित, जैसा मैंने प्रियंका से भी पूछा था और प्रियंका भी सहमत है, और ये थ्योरी है कि पाकिस्तान के हाथों में हम खेल रहे हैं। वो चाहता है कि हम कश्मीरी युवाओं पर गोली चलाएं, वो पत्थर फेंके, हम गोली चलाएं और ये खाई चौड़ी होती जाए। क्या वाकई हम पाकिस्तान के हाथों में नहीं खेल रहे हैं संबित? बिल्कुल नहीं। भारत एक इतना मैच्योर्ड स्टेट है और भारत की जो इंटेलिजेंस, भारत की जो आर्मी, भारत का जो तंत्र है, वो अपने आप में इतना सक्षम है कि वो कभी भी पाकिस्तान के हाथ में खेल नहीं सकता है। हाँ, पाकिस्तान परेशान करने की पूरी कोशिश जरूर कर सकता है, मगर भरसर जवाब उसको भारत की जो तंत्र है वो देता है। देखिए, प्रियंका जी का कहना था कि इसमें एक तो जो सरकार है वो बातचीत नहीं कर रही है। 2014 के बाद सिचुएशन बदल गया और राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? चंद दिनों पहले जनरल बिपिन रावत जी ने जब कहा कि ये जो युवक है जो पत्थर फेंक रहे हैं, हम उनको आगाह करते हैं, हम उनको कहेंगे कि घर में चले जाएं, पत्थर ना फेंके, मगर अगर फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे तो हम उनको ओवरग्राउंड हेल्पर्स ऑफ टेररिस्ट के रूप में काउंट करेंगे एंड वी विल गो हेल्टर स्केल्टर आफ्टर देम। उसके पश्चात इन्हीं के नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा था कि कहीं न कहीं जो बिपिन रावत साहब है उनका संतुलन बिगड़ गया है, उनको शब्दों को चयन करके बोलना चाहिए। तो राजनीति कौन कर रहा है? सेना के अध्यक्ष के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी करना। दूसरी बात है बातचीत। हमारे सरकार का बिल्कुल स्पष्ट राय है कि बातचीत किससे करना है। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर वही है जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, जो सेपरेटिस्ट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है, हम उससे बात करेंगे। जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानता है, हम उससे काहे की बात करेंगे? हम उससे कोई बात नहीं करने वाले हैं। और तीसरी बात, देखिए, हुर्रियत से पहले तो की थी बातचीत, हुर्रियत से पहले हो चुकी है बातचीत। वाजपेयी जी ने किया था, वाजपेयी जी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, पर उनके नातियों को नौकरियां दे दी जाती हैं। मानव जी, आज का बयान
बुरहान वानी को दूसरी जगह पे ये लोग टेररिस्ट बोलते हैं कि पार्टनर पीडीपी की पार्टनर कहती है बड़ी गलती हो गई। अच्छा एक सेकंड शबनम जी जुड़ गए हैं। शबनम जी आपकी आवाज अब तक आ रही है। स्पीक है ना, प्रियंका एक सेकंड, शबनम जी को बिल्कुल मौका नहीं मिला जवाब देने का। जरा शबनम जी को सुन लीजिएगा एक सेकंड। साहब जरा ऑटोनॉमी चाहते हैं, प्रियंका जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ शबनम जी आइए, शबनम जी बोलिए। आप कर्नल साहब को जवाब दे रहे थे। नहीं, वो चाहती हैं कि उनकी कजिन सिस्टर प्रियंका जी कंप्लीट कर लें। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आज तो आप हैं सगे भाई, तो सगे आप हैं। पीडीपी के साथ तो आप लोगों ने सरकार बनाई है, मिलिटेंट्स के घर जा जाकर, सेपरेटिस्ट के घर जा जाकर भारत के सभी नागरिकों के हम भाई हैं, उसमें कोई शक है क्या? मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुझे सभी की बात याद है। स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद किया था, उन्होंने मिलिटेंट्स का धन्यवाद किया था, सेपरेटिस्ट का धन्यवाद किया था। ये आपके प्रधानमंत्री सामने हुआ था। वो ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे कश्मीर के लिए। अच्छा प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका प्लीज एक सेकंड, टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे पास, टाइम भी खत्म हो रहा है की राजनीति। प्रियंका मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, टाइम भी खत्म हो रहा है। कम से कम उम्मीद हम ये करते हैं कि दिल्ली में तो इस पर पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम करनी है। शबनम जी लगता है सिग्नल खराब है, आपकी आवाज हम तक नहीं जा रही, लेकिन जो आपने पॉइंट शुरू में कहे थे वो हमने सबको सुनाए, दर्शकों ने सुने, हमारे पैनलिस्ट ने सुने, और उसके बाद से डिबेट जारी है। क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं कर्नल राठौर, अगर एक गोली से भी कोई इसका हल नहीं निकला, जो कि लग नहीं रहा अभी तक निकला, बिपिन रावत के कहने के बाद आर्मी ने गोली चलाई है, पत्थरबाज मरे हैं, घायल हुए, लेकिन उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। देखिए ये तो इससे कुछ मिलेगा, कुछ निकलेगा? एक सिलसिला है जो कश्मीर की वादी में हर गर्मियों में वापस लौट के आता है। ये एक कैलकुलेटेड और वेरी कैलिब्रेटेड काइंड ऑफ ऑपरेशन है कि एक तरफ जब आते हैं आपके सैलानी भी घूमे, पूरा मीडिया अटेंशन मिले, और उसके बीच बीच में छुटपुट टेररिज्म की इलेक्शन भी आ रहा है। हाँ, ताकि उनका वो कहीं हाशिए पे ना चले जाए। ठीक है, तो ये चीज को ये बहुत ही कैलिब्रेशन के साथ चलाते हैं हर साल। कर्नल राठौर का ये कहना है इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है नहीं। लेकिन ये हाँ सर जल्दी से, लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये चीज जारी रहेगी तो इसमें कोलेट्रल डैमेज होगा, क्योंकि प्रोवोकेशन जिस तरीके का घाटी में हो रहा है। इसीलिए मैं शबनम जी से कह रहा था, इसलिए पत्थरबाजों को भी कभी दो चार शब्द कह दिया करिए। जी हमेशा हिंदुस्तान को आप समझाती हैं, आर्मी को समझाती हैं, दो चार शब्द कह दीजिए। महबूबा जी कह रही हैं, देखिए मानव जी आपने देखा ना, जब से मानव जी सुनिए मेरी बात, जब से यूपी का इलेक्शन जीता है बीजेपी ने, तो ये A militant mob has taken over UP. आपने देखा शबनम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं शबनम जी? छोड़ के कहा? शबनम जी एक बात सुन लीजिए, के पास मैं एक बात पूछूंगा। अरे सर टाइम भी मेरे पास खत्म हो गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। अरे वही तो बात है संबित पात्रा, वहाँ उसका असर कश्मीर में भी पड़ा है। अच्छा अब ये नहीं थ्योरी है। नहीं एक सेकंड शबनम जी, ये आप फैक्चुअली गलत कह रही हैं। शबनम जी फैक्चुअली गलत कह रही हैं, क्योंकि शबनम जी फैक्चुअली गलत कह रही हैं, क्योंकि बीजेपी की यूपी में जीत से पहले ही आर्मी चीफ ने कश्मीर में ऐलान कर दिया था, पत्थरबाजों से सख्ती से निपटेंगे। हम हिंदू राष्ट्र के साथ कभी नहीं रहेंगे, शबनम जी इंडिया के साथ रहेंगे। प्रियंका जी एक मिनट चुप हो जाइए, मैं शबनम जी से बात करना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। एक कमेंट है बस एक कमेंट। प्रियंका जल्दी से बस एक कमेंट है। मैं शबनम जी से बस एक चीज कहना चाहूंगी, जब आप उत्तर प्रदेश और ये संबित पात्रा का दोष देते हैं कश्मीर की समस्या के लिए, तो अगर भारतीय जनता पार्टी हम ठीक कर देंगे कश्मीर का विषय, इस्लामिक मिलिटेंसी की बात करती है, तो आप लोग दोनों सेम ही लैंग्वेज बात कर रहे हैं और एक कम्युनल लैंग्वेज बात कर रहे हैं, और आप दोनों एट फॉल्ट हैं। चलो इसी नोट पर खत्म करेंगे, इसी नोट पर खत्म करेंगे। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कश्मीर में ये पत्थर फेंकने वाले ये समझ जाएं कि कुछ हजार या कुछ 100 रुपए में अपने देश को, बल्कि न सिर्फ अपने देश को बल्कि अपने राज्य को, अपने भविष्य को भी ये बेच रहे हैं। जल्दी से जल्दी समझ लें, वरना पत्थर फेंकना और आतंकियों को का साथ देना, उसका अंजाम एक ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शबनम लोन, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, कर्नल राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया।